हर साल भारत में लाखों स्टूडेंट्स क्लास 10th की बोर्ड परीक्षाओं में बैठते हैं। ये एक ऐसा हाई स्टेक्स मुकाबला है जो उनके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। और इस रणभूमि में इंग्लिश ग्रामर में परफेक्शन हासिल करना एक जुनून जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि स्टूडेंट्स ये परफेक्शन हासिल कर कैसे रहे हैं। चलिए आज इस दुनिया की असली कहानी को समझते हैं। ये वादा सुनिए, सक्सेस का रनवे नाम का एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है जो बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आता है। आप इंग्लिश ग्रामर के अंदर 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करने वाले हो। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, और सच कहूं तो हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि ये वादा किसी स्कूल की किताब से नहीं आ रहा है, बल्कि एक डिजिटल ट्यूटर से आ रहा है। इनका पूरा फोकस बस एक चीज पर है, और केवल एक ही चीज पर, परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाए जाएं। तो एक तरफ तो ये परीक्षा में टॉप करने का जबरदस्त दबाव है, लेकिन क्या पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ यही है? चलिए अब देखते हैं कि भारत में इंग्लिश सिखाने के पीछे सरकारी और एकेडमिक लक्ष्य असल में क्या है, जो कहानी का एक बिल्कुल अलग ही पहलू हमारे सामने लाता है। ये विजन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT का। उनका लक्ष्य सिर्फ एग्जाम पास कराने से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। ऐसे मल्टीलिंगुअल लोग तैयार करना जो हमारी सभी भाषाओं को और अमीर बना सके। NCERT का जो विजन है ना, वो रट्टा मारने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है। वो चाहते हैं कि इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट न रहे, बल्कि सोचने समझने का एक जरिया बने, ज्ञान हासिल करने का एक टूल हो, और स्टूडेंट्स को बेहतर बहुभाषी नागरिक बनाने में मदद करे। ये स्लाइड एक आइडियल दुनिया दिखाती है, एक ऐसा माहौल जिसकी कल्पना पॉलिसी बनाने वाले करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? चलिए देखते हैं कि ये तस्वीर असलियत से कितनी अलग है। तो ये तो हुई कागज की बात। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर कि कैसे परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन ग्रामर सिखाई जा रही है। और यकीन मानिए, ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। तो यहाँ पे ना अंग्रेजी सिखाने के दो अलग अलग यूनिवर्स टकरा रहे हैं। एक तरफ गहरी मजबूत समझ का आदर्श है, और दूसरी तरफ परीक्षा में सफलता के लिए शॉर्टकट और ट्रिक्स की हकीकत। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये YouTube वीडियो से एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है। नियम बड़ा सीधा सा है। जैसे ही वन ऑफ देखो, सिंगुलर वर्ब मतलब इज लगा दो। यहां गहरी समझ से ज्यादा पैटर्न पहचानने पर जोर है। एक और उदाहरण देखिए, कैसे ग्रामर के कॉम्प्लेक्स रूल्स को नंबर लाने के लिए एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस में बदल दिया जाता है। कोई गहराई नहीं, कोई जटिल नियम नहीं, बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और जवाब तैयार। और ये बात ट्यूटर खुद कहते हैं, उनके ही शब्दों में। अगर सही ट्रिक्स पता हो तो ग्रामर मिनटों का खेल है। यहाँ स्पीड और एफिशिएंसी पर फोकस है, गहरी समझ पर नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा गैप नजर आता है। जहां ऑनलाइन दुनिया सिर्फ लिखित ग्रामर हैक पर फोकस्ड है, वहीं ऑफिशियल CBSE सिलेबस सुनने और बोलने जैसी स्किल्स की भी मांग करता है। मतलब वो स्किल्स जो असल दुनिया में भाषा का इस्तेमाल करने के लिए वाकई जरूरी है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ स्टूडेंट्स सिर्फ सीखने वाले नहीं हैं, बल्कि वे एक्टिवली अपने खुद के पढ़ने के रिसोर्स चुन रहे हैं, उन्हें क्यूरेट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सोचिए, एक स्टूडेंट क्या करेगा जब एक तरफ स्कूल का सिलेबस है और दूसरी तरफ YouTube के ट्यूटर्स जो पूरे नंबर की गारंटी दे रहे हैं? तो वो अपना रास्ता कैसे चुनते हैं? तो वो कहाँ जाते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। वो एक दूसरे से पूछते हैं। स्टूडेंट्स अब ऑफिशियल चैनल्स का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो रेडिट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर सबसे बेस्ट टीचर्स को खुद ही खोज रहे हैं। और ये जो डेटा है रेडिट थ्रेड का, ये एक तरह से एक अनऑफिशियल लेकिन ज़बरदस्त प्रभावशाली सिलेबस दिखाता है। ये वो सिलेबस है जिसे स्टूडेंट्स ने खुद एक दूसरे के लिए बनाया है। हर सब्जेक्ट के लिए कुछ चैनलों पर साफ सहमति है। ये एक असली स्टूडेंट ड्रिवन करिकुलम है। और ये सिर्फ किसी की राय नहीं है, ये नतीजों से साबित हो रहा है। एक स्टूडेंट का ये अनुभव बताता है कि ये स्टूडेंट लेड सिस्टम कितना असरदार है। ये एक तरह का सोशल प्रूफ है। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ कुछ YouTube वीडियो की बात नहीं है।
ये सीखने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। चलिए इस नए लर्निंग इकोसिस्टम के नतीजों को समझते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 मेन प्लेयर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले, डिजिटल टीचर्स और खुद स्टूडेंट्स। और तीनों के बीच एक साफ गैप है। पॉलिसी का मकसद बड़ा है, प्रैक्टिस बहुत संकरी है, और स्टूडेंट्स वो तो सिस्टम को हैक करके अपना ही रास्ता बना रहे हैं। ये सिर्फ कुछ वीडियो देखने से कहीं ज्यादा है। ये इस बात में एक बुनियादी बदलाव है कि एजुकेशन को कैसे कंज्यूम और क्यूरेट किया जा रहा है। ताकत धीरे धीरे संस्थानों से हटकर स्टूडेंट्स के कलेक्टिव एक्सपीरियंस की ओर जा रही है। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब सीखने वाले खुद ही तय करने लगें कि क्या और कैसे सीखना है, तो फिर पारंपरिक शिक्षा और एक तयशुदा पाठ्यक्रम का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है।